अच्छा, हम जिस तरह हमारे पास जो हमने कलर भी अप्लाई करके देखा, फिर हम क्या करते हैं, हम वो वाला जो क्लास है अपनी उसका HTML ज़रा रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअली कलर आ रहा है जो हमने अप्लाई किया है, वो किसी चीज़ पे अप्लाई हो गया है, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका फॉरग्राउंड कलर वगैरह यहाँ पे विजिबल हो रहा है। सही है। अच्छा, अब जिस तरह हमने कलर चेंज किया, इस तरह हमारे पास एक CSS की प्रॉपर्टी होती है। ये जो टेक्स्ट नजर आ रहा है ना, जैसे ये हेडिंग 1 नजर आ रहा है इस तरह से प्रोमिनेंट, ये हमें कैसे नजर आ रहा है, मतलब ये लिखा कैसे गया है? यहाँ पे जो ABC लिखी गई है, इसका जो डिजाइन है, ये हमें इस तरह का डिजाइन क्यों नजर आ रहा है? हम क्या इसका डिजाइन बदल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बदल सकते हैं। उसके लिए CSS की प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड font family, that is called font family. अभी मैं इसकी वैल्यू पे आता हूं कि ये इसकी वैल्यू क्या है और उसका मतलब क्या है। लेकिन अगर मैं फॉन्ट फैमिली चेंज करता हूं तो वो उसका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। मे बी मैं यहाँ पे H1 लिख देता हूं ताकि आपको प्रेमिनेंट हो। मे बी, हाँ जी, हमने क्लास 3 में है, क्लास 3 में ही है, बट CSS भी लिंक है। और कोई अप्लाई करके देख लेते हैं। टाइम से थोड़ा चेंज हुआ है, ऐसे ही है ना, हल्का सा। कोई ज्यादा प्रोमिनेंट वाला कोई फॉन्ट फैमिली हो ना, सन सेरिफ। अब हुआ है ना सेज? चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंजिंग हो रही है डिजाइन की, इसके लिए यानी कि लिखने का अंदाज, जो लिखाई है हमारी, वो कैसे चेंज होती है? दैट इज ड्यू टू दी फॉन्ट फैमिली। अब ये फॉन्ट फैमिली चूंकि 2 वर्ड है, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी के नाम के दरमियान क्या आ रहा है? हाइफन आ रहा है। तो इस सारी चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। और ये क्या है? नेम। अब प्रॉपर्टी का नेम तो चेंज नहीं होगा, अब ये प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो सकती है इसके ऊपर। जिस तरह हमने कलर की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो सकती थी, एक पूरा सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, ऐसे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी है, इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है और वो क्या वैल्यू हो सकती है। वो वैल्यू हमें मिलेगी कहाँ से, उसकी मिनिमम अपर वैल्यू क्या है, रेंजेस क्या है, और वो सारी चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अच्छा, नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर जितनी भी टेक्स्ट लिखा है ना, जैसे ये लिखा हुआ है, कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं ये लिखा हुआ है, या आप कोई OS कोड में, यानी कि जो फोल्डर का नेम है या कोई फाइल का नेम है, वो किसी अंदाज में लिखा जाता है ना, वो जिस स्टाइल में लिखा जा रहा है वो कंट्रोल होता है थ्रू फॉन्ट फैमिली। वो किस तरह कंट्रोल होता है? थ्रू फॉन्ट फैमिली कंट्रोल होता है। अब ये जो फॉन्ट फैमिली है, ये नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर प्री डिफाइंड रखी जाती है। कुछ ऐसे लिखने के अंदाज हैं, कुछ ऐसी लिखने की कैटेगरीज हैं, या कुछ ऐसे लिखने के स्टाइल हैं जो कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट आते हैं जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो ना, सी ड्राइव बनती है, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनता है जाके, उसके अंदर फॉन्ट फैमिलीज पड़ी होती हैं, और उसके अंदर मतलब 50 के करीब ऐसी फॉन्ट फैमिलीज होती हैं जो प्री रिटर्न होती हैं। तो कंप्यूटर पे जितने भी डिजाइन हमें नजर आते हैं, वो सारे के सारे बेस कर रहे होते हैं उस फॉन्ट फैमिली में जो कंप्यूटर में पड़ी है। और हम जो यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, ये भी बेस करती है उसी फॉन्ट फैमिलीज पे जो मेरे OS के अंदर पड़ी है। लाइक अगर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में 40 फॉन्ट फैमिलीज पड़ी हैं, 40 फॉन्ट के स्टाइल पड़े हैं, तो मैं फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टीज में कितनी वैल्यू दे सकता हूं? 40। अब वो कौन सी दे सकता हूं जो मेरे कंप्यूटर में पड़ी है? अगर मैं वो वाली वैल्यू दूंगा तो इफेक्ट नजर आएगा, अगर नहीं दूंगा तो इफेक्ट नजर नहीं आएगा। तो हर विंडो के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ फॉन्ट फैमिली आती है, उसके अंदर जो भी वैल्यूज पड़ी होती हैं वो वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं, वो वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आएगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि यूजर किस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे है,
देखो लेट्स सपोज मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में 100 फैमिली पड़ी हैं, मैंने एक ऐसा स्टाइल अप्लाई कर दिया जो मेरे पास तो विजिबल हो रहा है, लेकिन जो यूजर यानी कि मेरी वेबसाइट जिस कंप्यूटर पे लोड होगी उस कंप्यूटर में अगर वो वाली फॉन्ट फैमिली नहीं है तो वो कैसे लोड करेगा उसको? वो लोड नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट उस 30-40 फॉन्ट फैमिली में से या 30-40 जो फॉन्ट स्टाइल कंप्यूटर के अंदर पड़े होते हैं उसमें से एक फॉन्ट फैमिली उठा लेगा, उसमें से एक फॉन्ट फैमिली उठा के आपको कलर दिखा देगा। लेकिन मेरे पास अगर आप मेरे लैपटॉप में वही स्टाइल देखोगे तो वो डिफरेंट नजर आएगा और अपने लैपटॉप में देखोगे तो डिफरेंट नजर आएगा। क्यों भला? क्योंकि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट पड़े हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट पड़े हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। मैं आपको अगर दिखा पाऊं तो अगर आप फॉन्ट स्टाइल इन विंडो डायरेक्टरी ऐसा कुछ सर्च करें, शायद कुछ हमें यहाँ पे ये देखो ऐसा आएगा। ये कहाँ पे है? कंट्रोल पैनल, ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स इन फॉन्ट्स, ये कुछ ऐसा करके यहाँ पे दिखा रहा है कंट्रोल पैनल्स के अंदर। सही है? तो एक्चुअली ये यहाँ पे आपके इस तरह के फॉन्ट पड़े हैं और इनके यहाँ पे देखो कि ये नाम भी हैं। मैं इसको न्यू उसमें खोल लेता हूँ और उसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये नजर आ रहा है? जैसे एरियल है, एरियल रेगुलर है, एजेंसी एफबी, बेल एमटी, ये कुछ नाम है। और ये कितने पड़े हैं? मेरे ख्याल से 256 पड़े हैं इस वाली विंडो में। शायद 11 में डिफरेंट हो, शायद विंडो 10 में डिफरेंट हो, मेरे पास मैक ओएस है तो डिफरेंट होंगे, लिनक्स है तो डिफरेंट होंगे। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कितने हैं। अगर आइडिया ये है, अगर मैं यहाँ पे अभी लगा देता हूँ फॉन्ट फैमिली बेल एमटी, क्या मे बी मैं बेल एमटी यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ बेल एमटी। अभी आपको सिंटेक्स बताऊंगा कि ये कैसे लग रहा है, लेकिन लेट्स सपोज मैंने बेल एमटी लगा दिया। अच्छा, इसका मुझे इफेक्ट नजर आएगा या नहीं ये डिपेंड करता है कि मेरे सिस्टम में ये वाला फॉन्ट है या नहीं। अब मेरे सिस्टम में ये वाला फॉन्ट एग्जिस्ट नहीं है तो मुझे इसका इफेक्ट भी नजर नहीं आएगा। अब फिर कौन सा फॉन्ट चलेगा? तो बाय डिफॉल्ट HTML क्या करता है कि जो भी आपके सिस्टम में पहला फॉन्ट होता है वो उठा के आपको डिस्प्ले कर देता है। तो ये वाला फॉन्ट एरियल टाइप कोई फॉन्ट आ गया, ये कौन सा है जो मेरे सिस्टम में फॉन्ट इंस्टॉल था उसने मुझे वैसे दिखा दिया, मुझे वो फॉन्ट नहीं दिखाया जो मैंने अप्लाई किया है। सही है? क्यों? क्योंकि वो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके सिस्टम में कंट्रोल पैनल में जाके फॉन्ट के फोल्डर में जाके जो भी फॉन्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, इस फॉन्ट में से जो नाम आप देना चाहते हो, अगर तो सिंगल नाम है, जस्ट लाइक अगर ओनली बेल होता तो मैं कैसे लिखता इसको, वैल्यू कैसे लिखता ओनली उसका नाम। अगर इसका एक से मतलब नाम के दरमियान स्पेस आ रही है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन यूज करूंगा, यानी कि ये जो डबल बार है उसके अंदर मैं स्पेस वाले नाम लिख दूंगा, जैसे बेल एमटी। तो मैं कैसे वैल्यू दूंगा? आपने अपने सिस्टम में से कोई भी फॉन्ट उठाना है, उसके कर्ली में मतलब उसके, इसको बोलते हैं कंप्यूटर की जुबान में स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर उसको क्या करना है, कोटेशन, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर रैप करके उसके स्पेस वाला नाम उसके अंदर लिख देना है। अब अगर आपके सिस्टम में ये वाला फॉन्ट है तो वो अप्लाई कर देगा, अगर नहीं है तो वो अप्लाई नहीं करेगा। तो अब आप मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? जितने आपके सिस्टम में है। और आपके सिस्टम में कौन कौन से नाम है, उनके नाम क्या होंगे, आप इस फोल्डर में जाके कंट्रोल पैनल में जाके ऑल कंट्रोल पैनल आइटम में जाके फॉन्ट में जाके ढूंढ सकते हैं कौन कौन से फॉन्ट हैं जो आप अपने CSS के अंदर अप्लाई। अगर ये आपके सिस्टम में है तो मोस्ट प्रोबेबली बाकी यूजर के सिस्टम में भी होंगे। तो नॉर्मली कुछ स्टैंडर्ड फॉन्ट्स हैं जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अंदर ऐड करता है, जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अंदर ऐड करता है। और कुछ ऐसे भी फॉन्ट होंगे जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास नहीं होते, वो नॉन स्टैंडर्ड फॉन्ट होते हैं। सही है? तो फॉन्ट फैमिली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके टेक्स्ट के लिखे हुए स्टाइल को चेंज करती है। उसकी जो वैल्यू है वो फॉन्ट का स्टाइल हो सकता है, और वो फॉन्ट का स्टाइल के नेम मुझे कहां से मिलेंगे, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके मुझे वहां से मिलेंगे। अब वो कितने हो सकते हैं? जितने आगे ऑपरेटिंग सिस्टम में है। अब नॉर्मली जो स्टैंडर्ड नेम है, जैसे एरियल फॉन्ट है या टाइम्स न्यू रोमन है, इस तरह के जो स्टैंडर्ड फॉन्ट है 8-10,
वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में लाजमी होंगे। अगर आप वो यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका कलर, आपका फॉन्ट स्टाइल वैसा ही नजर आएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर ऐसा कोई फॉन्ट मुझे अप्लाई करना है जो कि मेरे सिस्टम में नहीं है, जो कि मेरे सिस्टम में नहीं है, वो हम कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन है जो हम कल आंसर करेंगे इसका, जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरा, इस फॉन्ट की जिस तरह कलर को अप्लाई करने के लिए 5 कैटेगरी हमने डिस्कस की ना कि ऐसे 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 दे सकते हैं, इसी तरह ये फॉन्ट की भी 3 मेजर कैटेगरीज हैं, उनमें हम इनको डिफाइन करते हैं, लाइक सेरिफ, सन सेरिफ और मोनोस्पेस। ये 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम इन फॉन्ट्स को डिवाइड करते हैं, यानी कि जितने भी फॉन्ट्स हैं वो इन 3 कैटेगरी के अंदर लाए करते हैं। अब हम नेक्स्ट कल उनको डिस्कस करेंगे, ये कैटेगरी कौन सी हैं, उनके फॉन्ट्स कैसे नजर आते हैं, और ये वाले फॉन्ट अगर मेरे, वो फॉन्ट मैं यूज करना चाहता हूं जो फॉन्ट मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है, या मुझे लग रहा है कि यूजर के सिस्टम में भी इंस्टॉल्ड नहीं है, तो उसका क्या सोल्यूशन होता है। सही है? ऑल गुड।